आप सभी के बीच में दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आप सभी का फिर से पुनः एक स्वागत है। और आज आपके सामने मेंसुरेशन में घन पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं क्यू। ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे जो लूडो हम लोग खेलते हैं, पासा जिसको बोलते हैं, वो आपका क्यू जैसा होता है। घन जो होता है आपका कैसा होता है, तो वर्गाकार होता है। तो पहले उसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या वाकई में वो ऐसा होता है या नहीं। ठीक है ना। तो पहले जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ये आपका क्या है, तो वर्ग है, मतलब कि आपका घन है। ठीक है ना। ये कैसा दिख रहा है आपका, तो घन जैसा दिखता है, इसका नाम लिख देते हैं घन। ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग, क्यू बोलते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे घन कैसा होता है। घन वर्गाकार होता है। घन कैसा होता है बाबू, तो वर्ग जैसा होता है, वर्गाकार होता है। ठीक है ना। घन का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, घन का प्रत्येक कोण 90 डिग्री या एक समकोण के समान होता है। ठीक है ना बाबू। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर ही, घन का प्रत्येक कोण 90 डिग्री या एक समकोण के बराबर होता है या फिर समान हम कह सकते हैं। ठीक है ना। घन कैसा होता है, तो वर्गाकार होता है। घन का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना। घन के किनारे कितने होते हैं, घन का किनारा कितना होता है, 6 होता है कि सतह 6 होता है। ठीक है ना। किनारा आपका क्या हो गया, 1 2 3 4 ऐसे ना गिनिएगा, क्या हो गया 12 को टोटल गोने तो 12 किनारे होते हैं। और सतह के होता है, काउंट करो, 1 2 3 4 5, एगो आगे वाला 6, क्या हो गया। घन में 6 सतह होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे, घन में कितने किनारा होते हैं, घन में 12 किनारे होते हैं। और घन में कितने सतह होते हैं बाबू, तो 6 को सतह होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, घन कैसा होता है, तो घन वर्गाकार होता है। घन कैसा होता है, वर्गाकार होता है। घन का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है बाबू, तो 90 डिग्री का होता है या फिर एक समकोण के बराबर होता है। घन में कितने किनारे होते हैं बाबू, तो 12 होते हैं। सतह कितने होते हैं, 6 होते हैं। और घन कहा जा सकता है, घन का जो आपका भुजाएं हैं, मतलब किनारे हैं, जो भुजाएं बोलते हैं, वो सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। भुजाएं क्या होता है, आपस में इसका बराबर आता है। अब यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिएगा फिर से, पहला में कहा जाए घन का आयतन, घन का आयतन बराबर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ही, किनारा पर क्यू या फिर एल क्यू बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही, घन का आयतन बराबर किनारा पर क्यू या फिर क्या बोला जा सकता है, एल क्यू कहा जा सकता है। बोलिए कोई दिक्कत है किसी समझने में यहाँ पर ही, कोई भी बच्चा को। अब उसके बाद दूसरा फॉर्मूला इसका, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने एल स्क्वायर। क्या बाबू, 6 गुने एल स्क्वायर, या बोल सकते हैं 6 गुने किनारा पर स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में। उसके बाद आगे है तीसरा नंबर में, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा √3 गुने एल। ये लास्ट नंबर आपका चौथा आता है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बाबू, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 गुने एल स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 गुने एल स्क्वायर होता है। फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं, यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिएगा। घन कैसा होता है बाबू, तो घन वर्गाकार होता है। घन का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री या एक समकोण के बराबर होता है। घन में कितने किनारे होते हैं, तो 12। सतह कितने होते हैं, 6। घन का आयतन का फॉर्मूला एल क्यू। फिर उसके बाद क्या लिखे हैं, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 6 एल स्क्वायर। फिर घन लिखे हैं 6 एल स्क्वायर। फिर उसके बाद घन का विकर्ण क्या हुआ, √3 एल।
फिर उसके बाद क्या है, घन का पार्श्व क्षेत्रफल, तो कितना 4 इंटू एल स्क्वायर। आपका घन में अगर फॉर्मूला आपको इतना याद है तो घन से जितने भी क्वेश्चन आपको आएगा अभी हम पढ़ाएंगे तो वो क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आराम से आप यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखेंगे और यहाँ पर समझेंगे कि क्वेश्चन में कैसे कैसे किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, उसको कैसे सॉल्व करना है। ये 4 फॉर्मूला आपके सामने लिखे, 1 2 और 3 और ये 4। अगर ये 4 फॉर्मूला आपको बढ़िया से याद है तो आप क्वेश्चन को आराम से डील कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो बस वही होगा, बिना फॉर्मूला के आप आंसर निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो बिना फॉर्मूला का आंसर नहीं ना निकालना है, कैसे निकालना है, फॉर्मूला पढ़ने के बाद ही आंसर निकालना है। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अब पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान पूर्वक यहाँ पर ही देखेंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आएंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर पहला है, यदि घन का किनारा 11 मीटर हो तो, यदि घन का किनारा 11 मीटर हो तो घन का आयतन निकाले। क्या निकालना है बाबू, घन का आयतन निकालना है। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसी का ठीक दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं। यदि घन का किनारा 13 मीटर है, 13 मीटर हो तो घन का आयतन निकालें। ठीक है बाबू, सेम क्वेश्चन 2 गो है आपके सामने, हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या करने वाले हैं यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन हम किसको बता रहे हैं, तो पहला नंबर को बता रहे हैं, ठीक है ना। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने हम ला रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, यदि घन का किनारा 11 मीटर हो तो घन का आयतन ज्ञात करें। दूसरा में क्या है, यदि घन का किनारा 13 मीटर हो तो घन का आयतन ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान से देखिएगा, घन का किनारा कितना बाबू, 11 मीटर। कितना है, घन का किनारा 11 मीटर है, तो निकालना क्या है, घन का आयतन। तो घन का आयतन का जो फॉर्मूला है यहाँ पर कितना होता है बाबू, तो एल क्यू। तो 11 मीटर पर क्यू हो जाएगा। तो 11 मीटर जो है कितने बार लिखेंगे हम, कितने बार लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ही 3 बार लिखना पड़ेगा। अब तीनों का अगर हम गुना करते हैं तो आपके सामने कितना प्राप्त हो जाएगा, 1331, ठीक है ना। 1331 मीटर क्यूब। यहाँ पर बोलिए किसी को समझने में कोई दिक्कत है। अब उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, तो कितना हो जाएगा 13 मीटर पर क्यूब। तो 13 को कितना बार लिखेंगे, 3 बार, गुना कर दीजिएगा, उसके बाद आंसर उसका प्राप्त हो जाएगा। बोलिए आपको समझ में आया। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या बोला था पहला नंबर क्वेश्चन, पहला का पहला में, यदि घन का किनारा 11 मीटर हो तो घन का आयतन ज्ञात करें। 11 मीटर है तो 11 गुने 11 गुने 11 आयतन निकालने के लिए उसको जब टोटल गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1331 मीटर क्यूब आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है समझने में किसी बच्चा को, यहाँ तक कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है। अब उसका अगला इसका क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, यदि घन का किनारा 13 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करें। तो लिखना पड़ेगा क्या आप लोग को, दिया हुआ है घन का किनारा 13 मीटर, तब फिर उसके बाद क्या करना है हमको होगा, घन का आयतन बराबर एल क्यू। तो 13 पर क्यू, 13 मीटर पर क्यू, तो 13 मीटर गुने 13 मीटर गुने 13 मीटर, उसको गुना कीजिएगा। आप लोग 13 बच्चा है, तुरंत पता चल जाएगा आपको कितना आंसर आया जो, ठीक है ना। अब उसको सेकंड नंबर चलते हैं। कोई दिक्कत है आप समझने में, किसी बच्चा को समझने में दिक्कत हो रहा है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं, सेकंड का फर्स्ट, यदि घन का किनारा 8 मीटर हो तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। क्या करना है मेरे बाबू, यहां पर ध्यान दो, क्या लिखा गया है, यदि घन का किनारा 8 मीटर है तो घन का क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसी पर एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, यदि घन का किनारा 9 मीटर हो तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले।
यही ना निकालना है। दो क्वेश्चन दिया गया ना, यहाँ पर है दो क्वेश्चन, एक हम बताएंगे और एक क्या करना है आपको घर से बना कर लाना है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि घन का किनारा कितना मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। पहला नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे घन का किनारा, घन का किनारा कितना मीटर है बाबू, तो 8 मीटर है। घन का किनारा कितना मीटर है, 8 मीटर है। तो क्या निकालना है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखेंगे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या बाबू, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला कौची है, तो 6 इंटू एल स्क्वायर, यही ना पढ़ाया गया है, 6 इंटू एल स्क्वायर। अब यहां पर हो जाएगा 6, एल का वैल्यू कितना दे ले बाबू, तो 8 मीटर का स्क्वायर। अब क्या करेंगे 6 इंटू 8 मीटर गुने 8 मीटर, तो 6 इंटू, अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 64 मीटर स्क्वायर। अब उसको गुना करेंगे, 6 को 4 से गुना करेंगे तो कितना बार में 24 आ जाएगा, फिर 6 6 36 2 38, मतलब 384 मीटर स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार बोलते हैं, यदि घन का किनारा 8 मीटर हो तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो उसका ठीक दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि घन का किनारा 9 मीटर हो तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या दिया हुआ है, घन का किनारा 8 मीटर दिया हुआ है, तो क्या निकालना बाबू, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना है, 6L स्क्वायर। क्या लिखे हैं, 6L स्क्वायर। 6 गुने एल का मान कितना दिया हुआ है, तो 8 मीटर। तो यहाँ पर अगला लाइन में लिखे हैं 6 गुने 8 मीटर गुने 8 मीटर। अब 8 मीटर को 8 मीटर से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 64। 64 को अगर 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 384 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है आपको समझने में। उसका ठीक अगला क्वेश्चन कितना दिया गया है, भुजा किनारा कितना दिया गया है, तो 9 मीटर। क्या रख के बना लीजिएगा, बनेगा या नहीं बनेगा, 8 के जगह क्या रखना है, तो 9 रख के बनाना। बोलिए किसी को दिक्कत है समझने में, किसी बच्चा को। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर, ठीक है। यदि घन का किनारा, यदि घन का किनारा 5 मीटर हो तो, यदि घन का किनारा कितना मीटर हो तो 5 मीटर हो तो घन का विकर्ण निकाले। क्या निकालना बाबू, घन का विकर्ण निकालना होगा। फिर उसके बाद दूसरा नंबर में, यदि घन का किनारा, घन का किनारा 6√3 मीटर हो तो कितना हो बाबू, 6√3 मीटर हो तो घन का क्या निकालना है, घन का विकर्ण ज्ञात करें। बताइए कौन सा क्वेश्चन बता मैं, पहला नंबर या दूसरा नंबर, आए सेकंड नंबर, क्योंकि रूट वाला लग रहा था तो डर लगे लगा ना देखकर। तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, घन का विकर्ण कितना दिल है, 6√3 दिया हुआ है, मतलब 6√3 दिया हुआ है। अंकी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे रख के बना सकते हैं नॉर्मल तरीका से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिया हुआ है घन का किनारा कितना बाबू, घन का किनारा कितना है, 6 कितना 3 मीटर। क्या फॉर्मूला है, तो निकालना है घन का, घन का विकर्ण। क्या निकालना बाबू, घन का विकर्ण। तो कितना हो जाएगा घन का विकर्ण का फॉर्मूला, √3 गुने एल, √3 गुने एल। अब यहां पर बताइए हो गया √3, एल का मान कितना बाबू, 6√3 मीटर। कितना है, 6√3 मीटर। अब √3 को √3 से गुना कर लेते हैं, √3 को अगर √3 से गुना कर लेते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 3, और यहाँ पर हो जाएगा 6। जब इसको गुना करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ पर ही 18 मीटर। बोलिए दिक्कत हुआ समझने में, खाली रूट देखने के लिए था ना, बस गुना कर दिए, √3 को √3 से गुना किए 3 आया, और 6 से गुना कर देंगे कितना, 6 18। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ समझने में। तो क्वेश्चन नंबर बन जाएगा इसका, आए तो कितना उसका आंसर आ जाएगा, √3 में खाली 5 से गुना करेंगे तो 5√3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या में चलते हैं, चौथा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला और दूसरा चलते हैं।
चलिए 4 का फर्स्ट। यदि किसी घन का किनारा 9 मीटर हो तो घन का विकर्ण निकालें। घन का क्या निकालना बाबू? विकर्ण निकालना है, पहला हुआ। दूसरा नंबर में यदि किसी अभी तो बताया ना तुरंत इसको, हम भी वही देख रहे हैं बड़ी देरी से। पार्श्व क्षेत्रफल, हम भी थोड़ा सोचने लगे जी कि अभी भी कारण तुरंत पढ़ाए हैं, तुरंत कहाँ चला है क्वेश्चन ही। यदि किसी घन का किनारा 12 मीटर हो तो घन का पार्श्व क्षेत्रफल निकाले। क्या निकालना होगा? पार्श्व क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है ना। पार्श्व क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? जो सामने से आपको दिख रहा हो जो, ठीक है ना। आप लोग उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया आपका? 3D रूप में रहता है, जो 6L² पता चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर क्या बताते हैं, दूसरे बताते हैं। क्या दिया हुआ है? घन का किनारा कितना बउआ? 12 मीटर, ठीक है ना। कितना है? 12 मीटर, ठीक है ना। तो निकालना क्या था? घन का पार्श्व क्षेत्रफल। घन का क्या ज्ञात करना है? पार्श्व क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला कितना है? 6 गुने L²। क्या फॉर्मूला इसका? 6 गुने L²। तो यहाँ पर हो गया 4। L का मान कितना है? L का मान कितना है? 12 मीटर, ठीक है ना बाबू। अब यहाँ पर 4 गुने 12 मीटर को हम कितना बार लिख दें बाबू? 12 मीटर को कितने बार लिख दें? 2 बार। अब यहाँ पर हो गया 4, इसको गुना किए तो 144 मीटर स्क्वायर। अब इसको टोटल गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा टोटल? बोलिए। 616 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। कि कोई दिक्कत है गुना करने पर ही, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या था? यदि घन का किनारा आपका कितना दिया हुआ है बाबू? 12 मीटर हो तो घन का पार्श्व क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो घन का किनारा कितना हो गया? 12 मीटर। तो घन का पार्श्व क्षेत्रफल फॉर्मूला कितना हो गया? 4 गुने L², ठीक है ना। कितना आता है? 576 आता है। लीजिए, फिर से बोलना पड़ता है आप लोग, सर गलत है, सर गलत है। हम जानबूझ के थोड़ा सा गलत लिख दिए कि भाई कोई कमेंट करके भाई से बोलता नहीं है, ऐसे गलत तो बोलेगा ना कम से कम, कि गुनाह किए तो सर गलती की है, ठीक है ना। तो घन का पार्श्व क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुने L²। तो L का मान कितना है? 12। 12 को 12 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 144। 144 को 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 616। 576 आ जाएगा, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, ठीक है। और आप लोग का क्लास अगर समझ में आया तो एक कमेंट कर जरूर बताइएगा हमको कि हाँ आपका क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और इसको आगे बढ़ने के लिए वो आपको 4 फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। घन का आयतन, घन का पार्श्व क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल और घन का विकर्ण। ये आप 4 को याद रखते हैं तो आगे आपको पार्ट बाय पार्ट करके जो वीडियो बनेगा उसमें आपको अच्छा से समझ में आते चलेगा, ठीक है ना। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको क्या करें? अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें।